एक बार अंधेरी खौफनाक रात थी। उसमें दो चुड़ैल आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। शायद वो किसी को परेशान करने के लिए बात कर रहे हों। वो हर रात इसी तरह अब खुद तो सोती थी और दूसरों को परेशान करती थी और हमेशा डराती धमकाती थी। एक चुड़ैल तभी कुछ देखती है और बहुत देर तक देखती है। फिर वो सोने लगती है। फिर वो बैठती है, खड़ी होती है। फिर उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ मैं कैसे आ गई, ये सारी चीज़ें। फिर वो दूसरी चुड़ैल के पास जाती है जो चुड़ैल की रानी होती है। वो उसके पास जाती है, वो चुड़ैल की रानी उसको बताती है कि शायद तुमने कई दिनों से किसी को डराया ही नहीं, इसीलिए तुमको ऐसे ऐसे बुरे ख्याल आ रहे हैं। वो हर वक्त किसी न किसी को डराने की बात करती है और हमेशा यही काम। उसी रात एक बूढ़ी औरत जो इन चुड़ैलों से परेशान एक डरावने और खूंखार घर में जाती है। पता नहीं वो घर किसका होता है, वो लेकिन धीरे धीरे उस घर में जाती है। वो काली अंधेरी रात, शायद उसको डर भी नहीं लग रहा हो कि उससे कुछ हो जाए। फिर वो घर में जाती है, वो एक तांत्रिक से मिलती है और उसे पूरी बात बताती है कि मुझे मेरे घर पे चुड़ैलों का साया है। फिर वो वहाँ से चली आती है। वहाँ से चली आके फिर अपने वो घर में आ जाती है। वो रास्ता काफ़ी खूंखार और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उसको उस तांत्रिक के यहाँ से चलते चलते सुबह हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे आती है। जो छोटी सी बेटी उसके साथ रहती थी, वो दोनों एक साथ रहते थे। वो आती है, फिर अपनी छोटी सी बेटी से बात करती है। वो बूढ़ी हो गई रहती है तो काफ़ी धीरे धीरे चलती है, वो चल भी नहीं पाती है। फिर वो आते आते अपनी छोटी बेटी से बात करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके किसी परिवार के सदस्य पर उस चुड़ैल का साया पड़े। इसलिए वो सब काफ़ी डर गए होते हैं, इसलिए तांत्रिक के पास जाते हैं। फिर वो बूढ़ी दादी उसके पास आती है, फिर उससे कुछ कहती है कि तुमको यहाँ नहीं खेलना चाहिए, रास्ता बहुत सुनसान है। फिर वो दोनों चलते चलते शायद घर के लिए जाते हैं। फिर वो पहुँचते पहुँचते अपने घर में पहुँच जाती है। फिर वो दोनों आपस में बाहर बैठ के बातें करते हैं। तभी एक अचानक से एक डरावनी चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है। उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन वो दोनों बात करते हैं। लेकिन उस छोटी बच्ची को इस बात का एहसास होता है कि कोई न कोई इस कमरे में, वो अपनी बूढ़ी दादी से कहती है। फिर वो दोनों धीरे धीरे उस तांत्रिक के पास जाते हैं जिसके पास वो बूढ़ी दादी गई थी। इस बार वो बूढ़ी दादी अपनी छोटी सी बच्ची को भी लेके उस तांत्रिक के पास जाती है। उस तांत्रिक से वो सब अपनी बात बताते हैं। वो तांत्रिक कहता है, घबराइए मत, मैं इस समस्या का समाधान ज़रूर निकालूंगा। वो बूढ़ी दादी कहती है, कब आप करेंगे? इतने दिनों से मैं आपके यहाँ आई हूँ, कृपया करके हमारे इस समस्या का समाधान करें। वो तांत्रिक उनको भरोसा दिलाता है कि मैं ज़रूर करूँगा। वो सब ऐसे ही कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। वो तांत्रिक उनसे कहता है कि घबराइए मत, मैं आपकी पूरी समस्या का हल कर दूंगा। फिर वो दोनों
बुढ़ी और बच्चे वहाँ से चल पाते हैं। फिर वो तांत्रिक उस चुड़ैल को बुलाता है, वो अपने पास बुलाता है। वो चुड़ैल कहती है कि मैंने किसी को परेशान नहीं किया, बस मैं थोड़ा सा उन्हें डराना चाहती थी। तांत्रिक पूरा गुस्सा हो जाता है, लेकिन चुड़ैल उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तांत्रिक बहुत गुस्से में आ जाता है। चुड़ैल कह रही थी कि मैं बस डराने की कोशिश कर रही थी और मेरा कोई मकसद नहीं था। आप चाहें तो मुझे माफ़ भी कर सकते हैं, यहाँ मुझे सज़ा भी दे सकते हैं। वो तांत्रिक चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है कुछ देर तक। फिर बात करते करते वो चुड़ैल रोने लगती है, क्योंकि उसको इस बात का बुरा लगता है। उसको लगता है वो तांत्रिक उसको कैद कर देगा और कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो तांत्रिक इतना भी बुरा नहीं होता, वो बस उसको मना करना चाहता था। तांत्रिक कहता है आज के बाद तुम ये सब कोई काम नहीं करोगी जिससे दूसरों को परेशानी हो। तुमको ये बात समझ में आ रही है? नहीं तो मैं तुम्हें कैद कर लूँगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। वो चुड़ैल काफ़ी देर तक रोती रहती है, उसको समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। बहुत देर तक रोती है। वो तांत्रिक को समझाता है कि तुम जा सकती हो, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना कि तुम किसी को डराना मत, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसको यकीन हो जाता है कि ये तांत्रिक अब मुझे नहीं करेगा। उसको भी ये समझ में आता है कि मुझे किसी को डराना नहीं चाहिए, और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर तांत्रिक उस बूढ़ी औरत के घर आता है। वो उस औरत से बातें करता है और कहता है कि आज के बाद आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई चुड़ैल और किसी तरीके का आपके ऊपर साया नहीं रहेगा। धन्यवाद, मैं आपके लिए क्षमा मांग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर विजिटिंग। थैंक यू सो मच।